हेलो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा नेताओं को पॉपुलेशन पर ज्ञान देते हुए या फिर पॉपुलेशन के आधार पर लोगों को बांटते हुए। मुसलमान बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने वाला मशीन नहीं। हिंदू बहुत सारे स्टेट्स में माइनॉरिटी में चले गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स 22 बच्चे पैदा करके वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। वो मेरा चिंता का। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ये कहते हैं कि बढ़ती आबादी देश में समस्या पैदा कर रही है, इसलिए देश में पॉपुलेशन कानून होना चाहिए। लाल किले से स्पष्ट करना चाहता और वो विषय है हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। आगे प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि सोसाइटी का एक सेक्शन ऐसा है जो सोच समझकर बच्चे पैदा करता है, लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी का एक सेक्शन ऐसा भी है जो रात दिन सिर्फ बच्चे पैदा करता है। और प्रधानमंत्री जिन समझदार सोसाइटी की बात कर रहे हैं उनकी जनसंख्या इस देश में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 79.8% है, और जो रोज़ बच्चे पैदा करते हैं प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग उनकी जनसंख्या इस देश में मुश्किल से 14.2% है। 2022 पॉपुलेशन डे पे योगी आदित्यनाथ मोदी जी से भी 4 कदम आगे निकल गए। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी का एक सेक्शन ऐसा है जिसकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। योगी जी इस बात से चिंतित हैं कि कहीं देश के मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से आगे न निकल जाए। नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति में पैदा होगा। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी की स्थिरीकरण। और आपने ये भी देखा होगा कि देश के नेता कैसे कैसे पॉपुलेशन को लेकर मुसलमानों को गालियां देते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके 12-12 बच्चे हैं, मुसलमानों की औरतें बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या है पॉपुलेशन पॉलिटिक्स और किसके हैं ज्यादा बच्चे। हमेशा पॉपुलेशन पे ज्ञान देने वाले नेता और दूसरे धर्मों को गालियां देने वाले ये कभी अपनी फैमिली या अपने बहन भाइयों के बारे में बात नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम इन नेताओं की फैमिलियों से ही शुरू करते हैं। जब ये नेता ऐसे बेतुके बयान देते हैं या फिर ये किसी धर्म के लोगों को गालियां देते हैं, तब आपने ये सोचा है कि आखिर ये ऐसे बयान क्यों देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ये क्यों करते हैं। मुसलमानों को गालियाँ देकर ये हिंदुओं को खुश करते हैं और मुसलमानों की पॉपुलेशन का डर दिखाकर ये हिंदुओं को समझाते हैं कि देखो अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो वो इस देश पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी नौकरियां खा जाएंगे, तुम्हारी ज़मीनों को छीन लेंगे और यहाँ तक कि वो तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। ये सब जो भी नेता बकवास करते हैं, इनका रियल टारगेट वो लोग नहीं है जिनके बारे में ये सब अनाप शनाप बोलते हैं, बल्कि वो हिंदू हैं जिनके फेवर में ये बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है मणिपुर दंगों में कितनी औरतों के मंगलसूत्र छीने गए, ये कुछ नहीं बोले। हाथरस में एक हिंदू बेटी का रेप हुआ, ये चुप रहे। जंतर मंतर पर इनके एमपी के खिलाफ देश की पॉपुलर वुमेन रेसलर्स यौन शोषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही, फिर भी ये चुप रहे, इनके फेवर में कोई नहीं आया। और सबसे अफसोस की बात ये है कि वो सारी भी हिंदू बेटियाँ थी। मैं हिंदू मुस्लिम का डिवीज़न करके ये बताना चाहता हूँ कि जो अपने आप को हिंदू लीडर्स बोलते हैं वो हिंदुओं को ही ठग रहे हैं। अब आते हैं इंडियन पॉपुलेशन पे। आपने अक्सर नेताओं को कहते हुए सुना होगा, मेरे देश के 140 करोड़ देशवासियों, कभी 130 करोड़ देशवासियों, कभी 135 करोड़ देशवासियों। क्या कभी आपने सोचा है कि ये डेटा सरकार के पास आता कहाँ से है? जबकि इंडिया में आखिरी बार सेंसस 2011 में हुआ था, तब उस वक्त देश की कुल पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। उसके बाद कभी इंडिया में सेंसस हुआ ही नहीं। 2021 में सेंसस कराने की बात की गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गया और उसके बाद फिर इलेक्शन आ गए तो और ज़्यादा डिले हो गया। सरकार एक अंदाजे से 140 करोड़ मान रही है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है पॉपुलेशन, उससे कम भी हो सकती है। बार बार ये नेता कहते हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है। आइए देखते हैं कि क्या वाकई में मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है। 1981 से 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने का दर 32.9% था।
जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई। 2001 से 2011 में 24.6% हो गई। वहीं अगर हम बात करें हिंदुओं की जनसंख्या की, तो 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने का रेट 22.8% था। 1991 से 2001 में 20% और 2001 से 2011 तक 14.2%। इस हिसाब से 1981 से 2011 तक मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के रेट में 8% की कमी आई है और हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने के रेट में 1981 से 2011 तक 6% की कमी आई है। अगर हम इन्हीं आंकड़ों को फॉलो करें तो अगले 100 सालों तक मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज़्यादा नहीं होगी और ये बात उन लोगों को भी पता है जो ये झूठ फैलाते हैं कि 2027 तक मुसलमान इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। ये बातें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए और उनके वोट बैंक के लिए फैलाई जा रही हैं। 2021 में यूपी गवर्नमेंट 2 चाइल्ड पॉलिसी ड्राफ्ट लेकर आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी के 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो वो सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, सरकारी स्कीम्स का उसको फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये सब बकवास की बातें हैं। असल सच्चाई इस पॉलिसी की ये है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन को रोकना है और इस चक्कर में बीजेपी की यूपी गवर्नमेंट हर धर्म की औरतों को रिस्क में डाल रही है। शायद यूपी गवर्नमेंट से ही इंस्पायर होकर आसाम बीजेपी गवर्नमेंट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं कि क्या 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी और क्या मुस्लिम फैमिली ही ज़्यादा बच्चे पैदा करती है? तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम फैमिली ही ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, बल्कि वो हर फैमिली ज़्यादा बच्चे पैदा करती है जो गरीब है, जो अनएजुकेटेड है, जिसे फैमिली प्लानिंग की नॉलेज नहीं है। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी और कम्युनिटी के हो, वो बच्चे गरीबी की वजह से ज़्यादा पैदा करते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुस्लिम ही गरीब हैं और उनकी ही ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो आपको एक बार दिल्ली के कालका जी, तुगलकाबाद, संगम विहार, लाजपत नगर, नेहरू नगर की झुग्गियों में जाके देखना चाहिए कि किन हालातों में हिंदू और मुस्लिम रह रहे हैं। बच्चे ज़्यादा होना ये लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, ना कि रिलीजन की वजह से। दोस्तों, इंडिया से पहले चाइना दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री थी, तो क्या आप उसे भी यही मानोगे कि वहाँ पे भी मुस्लिम की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई थी? ये जो आप आजकल इंडिया में 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी देख रहे हैं, ये सब दुनिया की बाकी कंट्रीज ने करके छोड़ दिया है। 1971 में चाइना ने सबसे पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया और 2015 में चाइना को पता चला कि उसकी इकोनॉमी वीक हो रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं और उन बूढ़ों को रिप्लेस करने के लिए यंग लोग काम करने वाले नहीं हैं। आर्मी में लड़ने के लिए जवान नहीं है और अगर है भी तो किसी के घर में एक ही बच्चा है, तो सोचो कि वो अपने एक बच्चे को कैसे मरने के लिए छोड़ देगा। यही सब सोचकर चाइना ने 2015 में अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को बदलकर 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया, लेकिन इससे भी हालात नहीं बदले, तो उन्होंने 2021 में यूनिवर्सल 3 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, यानी कि एक फैमिली 3 बच्चे तक रख सकती है। उसके बाद भी हालात नहीं बदले और आज भी चाइना को बूढ़ों का देश समझा जाता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने हिंदू भाइयों को ये समझा सकूं कि जिसे आप अपना नेता समझते हो, आप जिसे समझते हो कि वो आपकी आवाज़ उठाता है, असल में वही आपका फ़ायदा उठा रहा है। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने नेताओं से सवाल पूछो। जय हिंद।